हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सर्किट डायग्राम्स ऑफ सीलिंग फैन यानी कि छत के पंखे का सर्किट डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। कई बार आपने देखे होंगे कि कई फैंस में जो है 3 वायर्स निकले होते हैं और कई फैंस में 4 वायर निकले होते हैं। तो मैं दोनों तरह के जो फैंस होते हैं फैन उनमें सर्किट जो कनेक्शन होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन कई में जो है इस तरह से दो कनेक्शन अंदर ही इस तरह से जॉइंट किए होते हैं, लेकिन कई में 2 तार ये और 2 तारें ये, 4 के 4 तारें बाहर निकाली होती है। और कई फैंस में सिर्फ यहाँ से 2 वायर्स और यहाँ से 1 वायर, इनको मिला के 1 वायर, इस तरह से 3 वायर बाहर निकाले होते हैं। तो इस वीडियो में आपको इनके कनेक्शन करके मतलब इनको कनेक्शन करके समझाऊंगा कि किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। तो पहले आप फैन में देखिए क्या होता है। एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर क्या है, जिसमें ये बाहर वाली वाइंडिंग होती है, और रोटर है जो घूमने वाला पार्ट होता है, वो है स्टेटर रोटर। तो एक होता है उसमें फैन लगा हुआ, सॉरी कैपेसिटर, फैन नहीं कैपेसिटर लगा होता है, जो कि 2 या फिर 2.5 माइक्रोफेरेड का, 2 या 2.5 माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इसमें लगा होता है। इसकी भी कुछ काम होता है कैपेसिटर का, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं कि किस तरह से इसके सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी है रनिंग वाइंडिंग। तो इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है। तो आप इसको मल्टीमीटर या फिर सीरीज टेस्टिंग लैंप से भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, और जो रनिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग से कम होता है रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे अगर हम सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करेंगे तो वहाँ पे लैंप क्या होगा, डीम ग्लो करेगा। और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा ग्लो करेगा हमारा लैंप। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा लैंप कम ग्लो करेगा वो स्टार्टिंग, और जहाँ पे ज़्यादा ग्लो करेगा वो रनिंग वाइंडिंग। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसका कम है। ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग और कम रेजिस्टेंस वाली रनिंग वाइंडिंग। तो ये तो हो गया वाइंडिंग टेस्टिंग की, वाइंडिंग का पता कैसे करें कि कौन सी स्टार्टिंग है और कौन सी रनिंग है। तो उसके बाद अब कैपेसिटर के बारे में बता देता हूँ मैं। कैपेसिटर का यहाँ पे काम होता है, एक तो होता है फेस स्प्लिट करना, यानी कि एक फेस को 2 फेस में डिवाइड करने के लिए, और एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए। फैन को स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि ये एक सिंगल फेस मोटर है। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। एक काम कैपेसिटर का और भी होता है जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का होता है, क्योंकि जहाँ पे हमारी वाइंडिंग होती है, इंडक्टिव लोड होता है, वहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है, लैग करता है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट लगाया जाता है, कैपेसिटिव लोड लगाया जाता है, यानी कि कैपेसिटर को लगाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब कितने प्रकार के सर्किट होते हैं, ये लोड होते हैं। एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड। इंडक्टिव में आती है कॉयल वाले, जिसमें कॉयल मोटर वगैरह जो भी है, और कैपेसिटिव में कैपेसिटर, रेजिस्टिव में रेजिस्टर। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जो पावर फैक्टर है वो लैग करता है, यानी कि पावर फैक्टर लो होता है। तो पावर फैक्टर लो होने से जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसीलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना मतलब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। तो कैपेसिटर के क्या क्या कार्य हो गए, एक हो गया पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करना, एक हो गया एक फेज़ को 2 फेज़ में बदलना, और एक हो गया फिर स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। इसके 3 कार्य हैं यहाँ पे कैपेसिटर के। और जो हमारा कैपेसिटर है ये सर्किट में कैसे जुड़ता है, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में जुड़ता है ये। जो हमारे सीलिंग फैन के कनेक्शन होते हैं वहाँ पे जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में जुड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 वायर्स निकले हैं ये कैसे निकले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कनेक्शन बहुत ही आसान होते हैं। 2 वाइंडिंग्स होगी,
ये तो आपका पहले से ही जिसमें 3 वायर निकले होंगे बाहर, उसमें ये वाला पॉइंट जो है अंदर पहले से ही कनेक्टेड होगा। सिर्फ कनेक्टर के लिए ये वायर्स निकली होगी एक, और ये 2 वायर्स निकली होंगी इसके साथ। तो इन 2 वायर्स में आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है इस तरह से। कैपेसिटर का एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग में और दूसरा सिरा रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। और इसमें सप्लाई इस तरह से देनी है कि जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जाना चाहिए। यानी कि हमारे को जो सप्लाई है वो यहाँ पे फेस देना चाहिए, फेस। अगर हम यहाँ पे फेस देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से जो कैपेसिटर है सप्लाई यहाँ होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जुड़ जाएगा। अगर हम फेस यहाँ पे देते हैं तो क्या होता, ये कैपेसिटर हमारा रनिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगता। हमारे को कैपेसिटर क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाना है, रनिंग वाइंडिंग के नहीं। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे दिया है, तो ये इसके सीरीज़ में बन जाएगा। और जो न्यूट्रल है वो ये जो कॉमन वायर है, इसको कॉमन वायर भी बोलते हैं, इसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह से इसका कनेक्शन कर देने हैं। मैं आपको फिर से एक अलग तरह से एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, ये रोटर हो गया, ये रनिंग वाइंडिंग मान लीजिए, और इनको इस तरह से ये अंदर ही कनेक्टेड है। मान लीजिए फैन है ये पूरा इतना बड़ा एक फ़ैन है, इसके अंदर ये कनेक्टेड है वायर। हमारा यहाँ पे कनेक्टर है जिसमें 3 टर्मिनल है। तो 2 वायर तो ये निकली होंगे बाहर, और एक वायर से यहाँ से निकली होगी जो इनको कनेक्ट करके आई होगी इस तरह से। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये तो कॉमन वायर है। यहाँ पे हमने कॉमन वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, रनिंग वाइंडिंग को यहाँ पे, स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पे। अब इसमें एक कैपेसिटर को भी कनेक्ट करना होता है। तो कैपेसिटर जो ये 2 वायर्स निकले होंगे इनके साथ कैपेसिटर को भी कनेक्ट करना होता है इस तरह से। यहाँ से कैपेसिटर की एक तार यहाँ पे, और जो कैपेसिटर में दूसरी वायर होती है उसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देना। तो ये हमने इसमें कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो हमने सप्लाई देनी है वो इस तरह से देनी है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जाना चाहिए। तो हमने सप्लाई जो है फेस वायर यहाँ पे इसमें देनी है। अगर हम फेस वायर इसमें देंगे तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर यहाँ होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जा रहा है। और न्यूट्रल हम यहाँ पे देंगे, फेस और न्यूट्रल, और ये एक वाला पॉइंट खाली बच जाता है। यहाँ पे मैंने पहले टेस्टिंग का मेथड बताया था कि जिसमें लैंप ज़्यादा ब्राइट करेगा वो कौन सी वाइंडिंग होगी, रनिंग वाइंडिंग, और जिसमें कम करेगा वो होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग। वो तो मैंने बताया था कि जिसमें 4 वायर्स बाहर निकले होंगे। लेकिन जो 3 वायर्स वाला फ़ैन होता है उसमें हम कैसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक टेस्ट लैंप बना देता हूँ। टेस्ट लैंप में क्या होता है, इस तरह से एक हम लैंप लेते हैं और एक उसके साथ में वायर, इसको सॉकेट में फेस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम एक वायर को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे वायर को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा लैंप क्या जला है, यहाँ पे हमारा लैंप मतलब थोड़ा ज़्यादा ग्लो किया है, पूरा ग्लो किया है, पूरे से थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे हमारी वाइंडिंग लगी है। यहाँ पे ज़्यादा ग्लो किया है, और जब हमने इस वायर को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट किया है तो क्या होगा कि हमारी वाइंडिंग, हमारा जो लैंप है वो बिल्कुल डिम ग्लो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सर्किट कहाँ होकर कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। अगर हमारा ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वाइंडिंग है वो सीरीज़ में हो गई है, क्योंकि जब हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारी वाइंडिंग सीरीज़ में हो जाती है और लैंप बिल्कुल डिम जलेगा। तो हमने क्या करना है कि जहाँ पे वायर रख के, एक वायर तो हमने एक वायर पे रख देनी है। तो हमने मान लीजिए कि जो ये वाली वायर्स है, ये वाली एक टेस्ट लैंप की वायर है, इसको हमने यहीं पे रखा, और जो ये वाली वायर है न्यूट्रल वाली, इसको पहले यहाँ पे लगाया। लैंप हमारा ब्राइट जला, जब यहाँ पे लगाया तब क्या उससे थोड़ा कम ब्राइट हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि तो आपने इसको इस तरह से कनेक्शन कर देने। इस तरह से आपने जब टेस्ट लैंप को एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी वायर यहाँ पे लगाएंगे इसको, तो इसमें
क्या होगा कि लैंप में थोड़ा बहुत अंतर होगा कि एक जगह लगाने पे लैंप थोड़ा कम जलेगा और दूसरी जगह पे थोड़ा ज़्यादा जलेगा, यानी कि जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जलेगा वो रनिंग वाइंडिंग और जिस वाइंडिंग पे लगाने से थोड़ा कम जलेगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो बाकी कनेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो 3 वायर्स हैं उनमें कनेक्शन किस तरह से करने हैं। जो हमारी कॉमन वायर आई होगी, जो ये वायर्स होंगे ये 3 कलर के होंगे। तो जब हम इस तरह से एक टेस्ट कर लेंगे कि कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी रनिंग है और कौन सी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके उसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर को कनेक्ट करके फेस वायर को इस तरह से कनेक्ट करना है कि कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज़ में होना चाहिए, मतलब जो कैपेसिटर है। तो इस तरह से जब हमारा जो फ़ैन होते हैं उसमें अगर कई बार 4 तारे बाहर निकली होगी इस तरह से जब हमारे फ़ैन में 4 वायर्स बाहर निकले होंगे तो उसमें क्या होगा कि 2 वायर एक कलर के होंगे और 2 वायर दूसरे कलर के होंगे। क्योंकि एक वाइंडिंग के दो सिरे हैं वो एक कलर के होंगे और दूसरी वाइंडिंग के 2 सिरे एक कलर के होंगे। तो उसमें टेस्टिंग करने के लिए ईजी है, जिसमें 2 कलर मतलब जिसमें मान लीजिए कि ये रेड कलर का है और इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा आप देख सकते हैं ये वाला, ये भी रेड है। तो जब हम अपने टेस्ट लैंप को इन 2 रेड कलर की वायर्स में लगाएंगे तो मान लीजिए कि इसमें हमारा जो लैंप है वो क्या हुआ, थोड़ा डिम जला। डिम जलने का मतलब कि क्या है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और जब हम इस ब्लैक वाली जो 2 वायर है इसमें टेस्ट लैंप लगाएंगे तो हमारा लैंप थोड़ा ब्राइट जला, तो मतलब इसका रनिंग वाइंडिंग ये हो गई। तो इसमें कनेक्शन करने बहुत ही आसान है, एक ब्लैक की और एक रेड की आपस में कनेक्ट कर देनी है 2 वायर्स और उसको कॉमन मान के यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देना है ऐसे। और जो ये 2 वायर्स बचे हैं इनको इस तरह से और इसके साथ एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है और इसमें सप्लाई जो है यहाँ पे न्यूट्रल वायर और यहाँ पे फेस वायर, ये फेस ये न्यूट्रल इस तरह से कनेक्ट कर देने हैं। तो इसके कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन के बारे में बताया, जिसमें कि पूरी डिटेल मैंने आपको दिया है कि जिस फ़ैन में 3 वायर निकले हैं और जिस फ़ैन में 4 वायर निकले हैं उन दोनों के कनेक्शन मैंने आपको इसमें पूरी तरह से समझा दिया और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की टेस्टिंग के बारे में बता दिया है और फ़ैन में कैपेसिटर किस तरह से जुड़ा जाता है और कैपेसिटर के क्या क्या काम होते हैं फ़ैन में, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।